जब रिया के सामने अस्मा का सच आ जाता है तो रिया बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं कबीर को कॉल करूं। और वो बताती है कि मैंने असल मुजरिम ढूंढ लिया है। वो अस्मा है और वो वाजिद के साथ चक्कर चला रही है। तो इस पर कबीर कहता है कि मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था कि अस्मा तुम्हारी बहन ही फसाद की झाड़ है। तो उसके बाद रिया कहती है कि मैं तुम्हें दरगाह में मिलना चाहती हूँ। बीर की दरगाह में आ जाता है और रिया की दरगाह में आ जाती है और रिया कहती है कि सामने देखो ये कौन बैठा है। तो इस पर कबीर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने असमा बैठी होती है और उसके साथ एक फकीर बैठा होता है जिसने काली चादर ओढ़ी होती है। और इस पर रिया कहती है कि ये फकीर वो है जिसने है तुम पर हमला करवाया था और ये फकीर वाजिद है। तो इस पर कबीर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पुलिस को कॉल करता है और पुलिस के साथ सिकंदर भी आ जाता है। और जब पुलिस आती है तो कभी जाकर वाजिद को थप्पड़ मारते हैं और रियासमों को थप्पड़ मारती है। उसके बाद पुलिस वाजिद को लेकर चली जाती है थाने में और उसे बहुत ज्यादा मारती है और उसे पीटती है। और इसके बाद अब अस्मा के साथ क्या होने वाला है। और सिकंदर अस्मा को कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी पीठ के पीछे ये काम कर रही थी, तुम बाजी के साथ चक्कर चला रही थी, तुम बचपन से इसके साथ चक्कर में हो। उसके बाद वो सिकंदर कहता है कि तुम जल्दी से चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसके बाद कबीर का वो शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि कभी तुम बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तुम ऐसे गलत समझता रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अस्मा और वाजिद की वजह से हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा हुई है। और जिस दिन तुमने गोली चलाई थी वो भी सिर्फ अस्मा की गलती थी, जिसकी वजह से तुमने गोली चला दी थी। असल मुजरिम तुम नहीं हो बल्कि अस्मा है। इसके बाद सिकंदर कहता है कि तुम्हारी मगनी तो टूट गई थी बचपन में, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोबारा मगनी करवा दूंगा। रिया के साथ और तुम्हारी मां के साथ मैं बात करूंगा और तुम्हारी और रिया की शादी करवा दूंगा। इसके बाद कबीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिकंदर जल्दी से कबीर की अम्मी के पास जाते हैं और उसे अस्थमा का सारा सच बताते हैं कि वो अब भी बाजिद के साथ चक्कर में थी। एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, कबीर और रिया की शादी कर देते हैं और हम अगले हफ्ते कबीर और रिया का निकाह कर देंगे। और तो कबीर और रिया की शादी का वक्त आ जाता है और उस दिन सब होते हैं और रिया स्टेज पर बैठी होती है और वहां पर कबीर भी आ जाते हैं और उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। और मौलवी इन दोनों का निकाह पढ़वाता है और इन दोनों से पूछता है क्या आपको निकाह कबूल है। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें हाँ निकाह कबूल है। और कभी रात को अपने घर जाता है और वहां पर कमरे में रिया बैठी होती है और उसे कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। और वह उसे एक सोने की चैन दे देता है और जिस पर यह बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है।